हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समय में। इसमें हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ग्रुप ए के मैथ्स सिलेबस के आंसर की हम देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर की को देखेंगे। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आंसर की के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कौन से है गणित का, x की पावर b अपान x की पावर c की पावर b प्लस सी माइनस a इंटू एक्स की पावर c अपान x की पावर a की पावर b प्लस सी माइनस b c प्लस a माइनस b इंटू एक्स की पावर a अपान x की पावर b की पावर a प्लस b माइनस c का मान है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, x की पावर a प्लस b प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है 9/20 माइनस बड़े ब्रैकेट में 1/5 प्लस मिडिल ब्रैकेट में यानी मझले ब्रैकेट में 1/4 फिर प्लस फिर छोटे ब्रैकेट में 5/6 माइनस बार में दिया गया है 1/3 प्लस 1/2 फिर ब्रैकेट बंद कर दिया गया और इसका मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 m² हो तो इसका परिमाप होगा। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी 30 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्या में 2:3 और उनकी ऊंचाई में 5:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन 54 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 20:27। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कॉट 45 प्लस थीटा इंटू कॉट 45 माइनस थीटा का मान है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर हो तो घन का आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 512 सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 512 सेमी क्यूब। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री का मान है। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 पूछा गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेमी स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेमी दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 सेमी। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 है कि यदि क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया कि द्विघात समीकरण x प्लस 1/x बराबर 10/3 का हल होगा। ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। इसको जब हल करेंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि
यदि P अनुपाते Q बराबर है 3:4 के और Q अनुपाते R बराबर है 8:9 के, तो P अनुपाते R बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2:3 के। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2:3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 पूछा गया है कि यदि अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस एक्स अपान 169 बराबर है 14/13 के, तो x का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 27। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी 12 सेमी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 सेमी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि दिए गए चित्र में पी टी पी और पी डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण पी ओ ए बराबर 140 डिग्री हो तो कोण ए पी और टी डैश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 70 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि दो व्यंजनों का मासा है हमारा p+3 तथा लासा है p³ - 9p² - p + 105 है। यदि एक व्यंजक p² - 4p - 21 हो तो दूसरा व्यंजन होगा। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी p² - 2p - 15। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 65। क्वेश्चन नंबर 65 है दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण BOP 130 डिग्री है, तो कोण x का मान है। अब हमें कोण x का मान देखना है, तो कोण x का मान जो है इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 40 डिग्री। कोण x का जो मान आएगा हमारा 40 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 40 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है यदि वृत्त के व्यास के निर्देशांक -2, 10 और 12, -4 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5, 3। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5, 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है यदि बिंदु x, 0 और फिर दूसरा है 0, y और 1, संरेखीय हो तो। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए x + y = x × y। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है साइन 1875 डिग्री यानी कि 1875 डिग्री का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन सी √3 + 1/2 क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि दो सरल रेखाएं y - √3x = 5 और √3y - x = 7 के बीच का कोण है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी
45 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका है। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि क्वेश्चन 71, रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि अगर वे दोनों इस काम को मिलकर करेंगे तो वो कितना दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, 1 सही 1/2। और 1 सही 1/2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में पूछा गया है कि यदि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z और b² बराबर ac हो तो x + y का मान होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 72 में बताना है कि x + y का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए 2y। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2y। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है कि 1 + x/y माइनस 1/1 - x/y का मान है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन बी 0 डिग्री 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 दिया गया है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 27.5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि यदि √2 sin 60 - x बराबर 1 तो x का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार है, तो लड़कों का वजन की माध्यिका होगी। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का हम राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में लड़कों की जो माध्यिका होगी वह है क्वेश्चन 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी 34.5 kg। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 पूछा गया है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करें तो पुनः 20% की कमी कर दी जाती है, तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी 4% की कमी। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4% की कमी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 पूछा गया है यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी 60। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 60। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 69 पूछा गया है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 का दोस्तों जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन 69 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 79 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
निम्न आंकड़ों का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी 49, क्योंकि जो बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आई जाती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है 49। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, यदि बिंदु -5,1 और 5,5 और 10,m संरेखीय हो तो m का मान है। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का हम राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि दो बिंदु a sin थीटा a cos थीटा और a cos थीटा माइनस a sin थीटा के बीच की दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है √2a। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन ए √2a। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 पूछा गया है कि दिए गए चित्र में BE समांतर BC है। यदि DE बटे BC बराबर 1/4 हो तो AD बटे AB का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का हम राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है कि 1/3 x² - 2x - 9 के गुणनखंड हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन ए 1/3 x + 3 फिर दूसरे ब्रैकेट में है x - 9। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि समीकरण 3 log x/3 बराबर 1/64 का हल है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का दोस्तों जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी 1/√3। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/√3। क्वेश्चन नंबर 86 है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 के 30% के तो x का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 80। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 80। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 है, एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी हो तो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 का दोस्तों जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी 75√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 75√3 मीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, sin 15 डिग्री का मान है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री का मान ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है √3 - 1/2 sin 15 डिग्री का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें समलंब का क्षेत्रफल क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/2 x a + b × h। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 तथा उनके व्यास का अनुपात 4:5 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी 25:64।
क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 25:64। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 और आयतन 2512 सेमी क्यूब है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का दोस्तों जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी 24 सेमी। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 सेमी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी 2/3 पाई आर क्यूब। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है अंडर रूट 1 + sin x अपान 1 - sin x बराबर है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन ए sec x + tan x। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन ए sec x + tan x। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है यदि गोले का आयतन 4851 सेमी क्यूब हो तो इसका वक्रपृष्ठ होगा। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1386 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है 3 अंडर रूट में 21 + अंडर रूट 16 + 3 अंडर रूट 8 का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर आती है तो किरण की औसत चाल यानी कि संपूर्ण यात्रा के दौरान क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 32 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आएगी इनकी। क्वेश्चन नंबर 96 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है कि दो रेखाएं ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0 के बीच की दूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 97 का राइट आंसर है ऑप्शन बी c1 c2 अपान √a² + b²। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है कि यदि log 2 बराबर x है, यदि log 2 बराबर x और log 3 बराबर y और log 5 बराबर z तो log 270 का मान है। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन डी x + 3y + z। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 100 यदि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 34 हो तो x माइनस 1/x का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन 100 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन 100 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।